नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 30 वर्षीय युवक का हाथ है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और फिल्टर्ड वाटर के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है और कुछ रेक्टेंगल भी लगती है। दोस्तों, जब भी इस तरह से हथेली होती है रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में, तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। साथ में ऐसे लोग मेंटल वर्क भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अब बात करते हैं इनके सभी फिंगर्स की। सबसे पहले बुथ फिंगर। जब भी इस तरह से बुथ फिंगर की लंबाई कम होती है, तो ऐसे लोग जिस भी फील्ड रोजी रोज़गार, कैरियर, व्यवसाय, व्यापार में होते हैं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं उस फील्ड में थोड़े कमज़ोर साबित होते हैं। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले जब मुझे अपने हाथ का फ़ोटो भेजा, तो उस हाथ के फ़ोटो को देखकर मैंने इन्हें कमेंट किया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इनकी ये बिजनेस लाइन इतनी क्लियर दिख रही थी उस हाथ में कि मैंने तुरंत कमेंट किया, ये बिजनेस लाइन शुक्र पर्वत से निकली और बुध पर्वत तक जा रही है। मैंने इन्हें कमेंट किया कि ऐसे लोग बिजनेस में बहुत मास्टर होते हैं। लेकिन फिर जब दूसरे हाथ का फ़ोटो मैंने इनका देखा, तो मुझे अपनी सोच को थोड़ा बदलना पड़ा। बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट इसमें नहीं है, फिर भी वापस उसी हाथ पर चलते हैं। तो दोस्तों, जब भी यह मर्क्यूरी फिंगर लंबाई में थोड़ी कम होती है इस तरह से, तो जिस भी फील्ड रोजी रोज़गार में होते हैं उसमें थोड़ी कमतरता का सामना करना पड़ता है। और जब सूर्य फिंगर की लंबाई इतनी अच्छी होती है, सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई इनकी अगर देखें तो इक्वल है करीब करीब, तो ऐसे लोगों के पास दिल और दिमाग का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इनके लिए गए डिसीजन लाइफ में अक्सर इनके लिए सकारात्मक होते हैं। बहुत दिल और दिमाग का बहुत बेहतरीन उपयोग ऐसे लोग अपने लाइफ में डिसीजन लेते समय करते हैं। इनके लाइफ के अगर प्रोग्रेस ग्राफ को भी देखें तो ठीक ठाक है, सिर्फ बुध पर्वत थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। फिर भी अगर कुछ इस तरह से धनुषाकार आकृति बन जाती है प्रोग्रेस ग्राफ की, तो बहुत अच्छा माना जाता है। लाइफ में निरंतर तरक्की होते रहती है, तो तरक्की में कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा का निर्माण इस तरह का जो बन रहा है पर्वत, वो तरक्की में थोड़े बाधा का संकेत देता है। तो बात कर रहे थे फिंगर की, तो गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई जब इक्वल हो जाती है, तो ऐसे लोगों के पास दिल और दिमाग का बेहतरीन तालमेल होता है। और शनि फिंगर की लंबाई जब इस तरह से हो जाती है लंबाई में, तो शनि के तरफ से इनके जीवन में प्रतिकूलता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। इसके कारण बताना चाहूँगा मैं आपको। इनके शनि फिंगर का झुकाव हल्का सा गुरु फिंगर की तरफ है, जो इस बात का संकेत है कि मन में इनके थोड़ी गुस्से की भावना अवश्य रहती होगी, क्योंकि ये उंगली का पोर भी थोड़ा अन्य उंगलियों के मुकाबले थोड़ा फैला हुआ है, तो मन में क्रोध उत्पन्न करता है इस तरह का पोर। और ये जो तिल दिखाई दे रहा है शनि फिंगर पर, यह तिल जब भी आता है शनि फिंगर पर, तो रुपए पैसे के लेन देन में ऐसे लोगों को समाज में बदनामी का सामना करना पड़ता है। यह इस उंगली का माइनस पॉइंट है। मैंने इनसे इस विषय में पूछा भी, इनके हथेली पर तिल के विषय में, जो और भी कुछ जगहों पर है, तो इन्होंने कहा कि पहले से हैं ये मालूम नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल परमानेंट है। तो अगर ये तिल परमानेंट है तो इनके प्रभाव नकारात्मक रहते हैं। रुपए पैसे के लेन देन में ऐसे लोगों को समाज में कहीं ना कहीं बदनामी का सामना करना पड़ता है।
और बात करते हैं अब इनके गुरु फिंगर की। तो गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, थोड़ा झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि मन में इनके धार्मिक भावनाएं अवश्य होंगी, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग। और अब बात करते हैं सभी उंगलियों पे गैप की। तो गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में जब इस तरह से गैप आ जाती है तो इस बात का संकेत होती है गैप कि इनके लाइफ पार्टनर से इनका एक मिडिल एज के बाद थोड़ा तनाव ज़रूर होगा। वैचारिक तालमेल ऐसे लोगों का बढ़ती उम्र के साथ कम होता है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत ये गैप दे रही है। और जब भी इस तरह से गैप आ जाती है शनि फिंगर और सूर्य पर्वत के बीच में, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की अपने माता पिता से वैचारिक तालमेल नहीं बैठता। कई बार यह बात भाई और बहनों पर भी लागू होती है, और ऐसा नहीं है अगर तो कई बार रोजी रोजगार या व्यापार के सिलसिले की वजह से माता पिता से दूरी बनाकर ऐसे लोगों को रहना पड़ता है। और जब इस तरह से गैप आ जाती है बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ऐसे लोग अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के अंडर में रहकर काम करना ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। अपनी आज़ादी ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। तो अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा इनका अंदर की तरफ घुमा हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास अवश्य ही नहीं करते होंगे ये। पूरी तरह उन्हें अपनी तर्क क्षमता पर परखने के बाद ही ऐसे लोग किसी पर विश्वास कर पाते हैं। और ये भाग जब बाहर निकल जाता है तो ऐसे लोग बहुत चतुर चालाक होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। अपने हित और अहित का बहुत बेहतर ढंग से पूर्वानुमान होता है ऐसे लोगों को। हर कदम सोच समझ कर रखते हैं लाइफ में, लेकिन बावजूद इसके अगर ग्रह नक्षत्र अगर अच्छे नहीं हैं तो उसके लिए इनकी कोई गलती नहीं है। इच्छा शक्ति में थोड़ी कमी देखी जाती है इनके जब इस तरह से आड़ी लाइन आती है। इस बात का प्रतीक है ये कि इच्छा शक्ति में परिस्थितियों के दबाव के चलते इच्छा शक्ति में थोड़ी कमी आ जाती है। और जब पोर इतना नुकीला हो जाता है तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जिस भी काम के पीछे पड़ जाते हैं ऐसे लोग तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक वो काम इनका पूरा नहीं हो जाता है। और दूसरे पोर का अगर देखें तो ये तर्क शक्ति को लेकर देखा जाता है। तो तर्क शक्ति इनकी कमज़ोर है। अपनी बात सामने वाले को समझाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि खुद बिल्कुल सही होने के बावजूद भी अपने आप को सही साबित करना गलत हो जाता है। मतलब सही साबित करने का बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब भी अपनी सच्चाई सामने वाले को सही ढंग से नहीं बता पाते हैं। सही होते हुए भी गलत साबित होने पड़ता है ऐसे लोगों को। संतान सुख संभावना पूरी बनी हुई है। संतान सुख को लेकर भले ही थोड़े बाधाओं का निर्माण हो सकता है, लेकिन संतान सुख इनके लाइफ में बना हुआ है। और पारिवारिक वैवाहिक ज़िंदगी को देखें तो थोड़े बहुत मनमुटाव अवश्य ही इनके वैवाहिक ज़िंदगी में होंगे। अब वो बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। सबसे पहले देखते हैं इनका बुध पर्वत। तो बुध पर्वत पर इनके उभार अच्छा है। जब इस तरह से बुध पर्वत पर उभार होता है तो ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उसका बहुत अच्छा खासा नॉलेज होता है इनके पास में। और जब इस तरह से खड़ी रेखाएं चलती हैं तो रुपए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां तो ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है, लेकिन इनकी हाथों की पूरी रेखाओं को देखकर अगर एक आकलन किया जाए तो यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि फ़िलहाल रुपए पैसे को लेकर इनके ज़िंदगी में परेशानियां बनी हुई है, जिनका जिक्र मैं आगे कर सकूंगा जब उन रेखाओं पर आऊँगा तब। लेकिन यह जब रेखाएं इस तरह से खड़ी हो जाती है तो ऐसी कोई परमानेंट रुपये पैसे की प्रॉब्लम ऐसे लोगों के पास नहीं होती। रुपया पैसा आते रहता है, जाते रहता है, खर्चे होते रहते हैं, तनाव बना रहता है।
तो अब बात करते हैं आगे इनके सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत इनका शिफ्टेड लगता है। सूर्य पर्वत इनका शनि पर्वत की तरफ बढ़ रहा है और कुछ हिस्सा इधर बुध पर्वत पर भी आता हुआ लगता है। तो एक असमतल सा सूर्य पर्वत है इनका, और कोई अच्छी सनलाइन भी इनके सूर्य पर्वत पर नहीं है। एक अधूरी सी सनलाइन ज़रूर है जो 50+ की एज के बाद भी उतना प्रभाव नहीं दिखती आज की एज में। आज की जो तारीख है उस तारीख में 27/3/2021 के दिन अगर देखा जाए इस हाथ को, आज की डेट में कोई अच्छी सूर्य रेखा इनके हाथों में मौजूद नहीं है। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति के मन की सोच और उसके कर्मों के हिसाब से बनती और मिटती रहती हैं। तो धार्मिक है ये, हाथ देखकर समझ में आता है इनका। तो अगर ये अपने धर्म को कुछ आध्यात्म की तरफ मोड़े, एक निरंतरता बनाए, तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि इनके हाथों में जो निगेटिविटी है वह काफ़ी हद तक कम हो जाए और कुछ अच्छी रेखाएं इनके हाथों में आ जाए, तो आने वाले जीवन में ये अपने संघर्ष से अवश्य बचे रहेंगे। तो सन माउंट जो है इनका नकारात्मक प्रभाव देगा जीवन में इनके साथ। कई बार ऐसा हुआ होगा ज़िंदगी में कि किसी की ये कितनी भी मदद कर लें, इन्हें बदले में कोई मान सम्मान, कोई तारीफ, कोई पुरस्कार नहीं मिलता, बदले में तिरस्कार मिलता है जब भी इस तरह का सन माउंट होता है, दबा हुआ, कोई अच्छी सनलाइन नहीं होती है। तो अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। तो शनि पर्वत भी इनका असमतल है और साथ ही गुरु पर्वत भी दबा हुआ है। जब शनि पर्वत असमतल होता है तो मन में नकारात्मक सोच होती है जीवन को लेके, व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी कभी बहुत असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो शनि के तरफ से इन्हें नकारात्मक प्रभाव जीवन में अवश्य मिलता आया है और आगे भी मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो अब बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो गुरु पर्वत पर इनके दबाव बहुत ज़्यादा है। इस तरह का गुरु पर्वत वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी इस तरह से दबाव होता है तो वैवाहिक जीवन में मनमुटाव होते हैं, वैचारिक तालमेल का अभाव अवश्य ही होता है। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं मन में काफ़ी है इनकम्प्लीट गुरु वाला सा बनता हुआ लगता है इनके हाथों में, जो इन्हें धार्मिक भाव देगा। प्रयत्न बहुत करते हैं अपने रोजी रोजगार में आगे बढ़ने के लिए। इच्छा शक्ति की रेखाएं भी अच्छी चल रही है इनके हाथों में, तो प्रयत्नों में कोई कमी नहीं है इनके। आगे बढ़ने का प्रयत्न हमेशा ऐसे लोग करते रहते हैं। जब इस तरह से लाइन आ जाती है तो ऐसे लोगों की जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली लोगों से होती है। इस तरह से लाइन जब आती है, थोड़ी ब्रेक होकर चल रही है, अगर लाइन कुछ इस तरह से और पूरी हुई होती तो और ज़्यादा अच्छे परिणाम ऐसे लोगों को मिलते हैं। तो अब देखते हैं मंगल पर्वत इनके। अंदरूनी मंगल बेहद दबा हुआ है। जब भी इस तरह से पर्वत दबता है अंदरूनी मंगल, तो वह एनर्जी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है जिसकी इन्हें सख्त ज़रूरत होती है। एनर्जी लेवल में थोड़ी कमी देखी जाती है अंदरूनी मंगल को देखकर। कहा जाए तो बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, आत्मविश्वास से भरपूर हैं और जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी आई होंगी या आएंगी भी जब कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने का सामना इनको करना पड़ेगा। जब भी इस तरह से आड़ी रेखा आती है मंगल पर्वत पे, तो यह कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने जैसी परिस्थितियों को लेकर देखा जाता है, जो इनके अंदरूनी मंगल पर भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जब भी इस तरह से रेखाएं चलती है तो यह कोर्ट कचहरी, विपरीत परिस्थितियों को लेकर इस तरह की लाइनों को देखा जाता है।
अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर उभार बहुत बढ़िया है। इतना अच्छा उभार जब शुक्र पर्वत पर होता है तो ऐसे लोग अपने बलबूते पर सभी तरह की लग्जरी लाइफ के लिए इकट्ठी कर लेते हैं। जब इस तरह से मोटी लाइनें चलती हैं तो इन्हें लग्जरी लाइन कहते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे लोगों के पास होती हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गाड़ियों में घूमना, अच्छा दिखना, ऐसी ललक ऐसे लोगों के मन में अवश्य ही होती है। और जब इस तरह से स्क्वायर साइन बन जाता है हाथों में तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों के विवाह में थोड़ा विलम्ब अवश्य होता है। प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है जब स्क्वायर साइन इस तरह से हाथ में आता है, लेकिन बावजूद इसके विवाह में ऐसे लोगों के देरी ज़रूर होती है। और अपोजिट सेक्स के प्रति ऐसे लोगों को लगाव बहुत ज़्यादा होता है जब इस तरह से उभार लिए हुए होता है शुक्र पर्वत। और एक माइनस पॉइंट है इनके शुक्र पर्वत पर, यह जो इस तरह से रेखाएं चल रही हैं, इन रेखाओं को पितृदोष की रेखाएं कहा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। लेकिन दोस्तों इस तरह से हस्तरेखाओं को देख के ये कह देना कि यह दोष है, मैं ठीक नहीं मानता हूँ। अति आत्मविश्वास वाली बात कह सकते हैं इसे। अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं तो स्पष्ट रूप से इनकी सभी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन संभावनाएं 90% बनती हुई लगती है पितृदोष की। और जब पितृदोष होता है तो उसके साथ एक या दो दोष और ज़रूर होते हैं जिन्हें कालसर्प दोष या मांगलिक दोष भी कहा जाता है। मांगलिक दोष को तो लेकर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कालसर्प दोष इनके हाथों में बना हुआ है जिसकी चर्चा मैं आगे अवश्य ही करूँगा। तो अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत इनका नकारात्मक है। जब इस तरह से चंद्र पर्वत हो जाता है तो यह नकारात्मकता देता है। इसमें जो जगह जगह धब्बे टाइप दिखाई दे रहे हैं, ये नकारात्मकता भरता है जीवन में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। सबसे पहले देखते हैं इनकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन पर इनके बेहद दबाव है, बेहद तनाव है। और यह जो परिस्थिति बन रही है यह किसी भी एंगल से अच्छी नहीं कही जा सकती है। हार्ट लाइन पर इनके बेहद दबाव है। जब भी इस तरह से मोटी होकर चलती है हार्ट लाइन, ऐसे लोगों में ऐसा देखा गया है कि इनकी नींद जब सुबह खुलती है तो सबसे पहले इन्हें इनके दिमाग में यही बात आती है कि मुझे किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। मतलब आर्थिक समस्याओं में ही ऐसे लोग, इनका मन, इनका हृदय जो होता है, इनका दिल हमेशा आर्थिक समस्याओं में ही उलझा हुआ रहता है, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। स्पेशल मैं इनके हाथ के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान में उल्लिखित है कि जब भी शनि पर्वत के नीचे जाकर हृदय रेखा ख़त्म होती है तो ऐसे लोगों का जीवन पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। भावनाओं की थोड़ी कमी देखी जाती है ऐसे लोगों के भीतर। तो हृदय रेखा पर इनके तनाव बहुत है। साथ ही जब भी इस तरह से ये लाइनें नीचे की ओर गिरती हैं तो नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ता है ऐसे लोगों को। यह संभावना इनके 50+ की एज में बनी हुई है। तो ऐसी कोई परिस्थिति ज़रूर बनेगी कि अपने नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत होंगे। अब नज़दीकी संबंध माता पिता, भाई बहन, लाइफ पार्टनर, कोई भी नज़दीकी रिलेशनशिप में जो भी होगा रिश्तेदार, वो भी हो सकता है। लेकिन संभावनाएं ऐसी अवश्य ही इनके जीवन में बनी हुई है। अब इससे अगर ब्रेक की बात करते हैं तो यह ब्रेक किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अगर इस लाइन को हृदय रेखा का हिस्सा भी माने तो यह
रिश्ता टूटने का प्रतीक होता है। अब रिश्ता कौन सा टूटेगा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन नज़दीकी संबंधों में अलगाव का प्रतीक इस तरह के ब्रेक को माना जाता है। मानसिक रूप से आहत होते हैं ऐसे लोग जब भी इस तरह ब्रेक बनता है हृदय रेखा पर, और इसी ब्रेक से कुछ इस तरह से शुक्र वलय का निर्माण भी हो रहा है, इनकम्प्लीट है। जब ऐसा शुक्र वलय बनता है किसी के हाथों में तो यह अच्छा नहीं माना जाता। एक अच्छा शुक्र वलय इस तरह से होता है, जब इस तरह से शुक्र वलय किसी के हाथों में बनता है तो ऐसे लोग बेहद धार्मिक होते हैं और जीवन में सभी सुविधाओं की चरम सीमा ऐसे लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन यह इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ तक इसके डार्क रेस बहुत अच्छी है, आगे फिर बिल्कुल धूमिल सी है या नहीं है इस तरह से दिखाई पड़ रही है, लेकिन नकारात्मक है, निश्चित रूप से कह सकते हैं इसे। ये डॉट भी हम यहाँ मिला रहा है इसकी कि नकारात्मकता देता है। ऐसे लोगों का स्वभाव मूडी होता है, कब इनका मूड बदल जाए कोई इनके मूड का भरोसा नहीं होता है ऐसे लोगों के। और इसी लाइन के ऊपर विवाह रेखा होती है दोस्तों। अगर विवाह रेखा की बात अगर करते हैं तो निश्चित रूप से यह बात मैं कह सकता हूँ फिलहाल इनकी हस्तरेखाओं को देखकर कि वैवाहिक जीवन में थोड़े मनमुटाव के संकेत मिल रहे हैं मिडिल एज के पास। इनका एक और फ़ोटो है मेरे पास में, जिसे मैंने वैवाहिक जीवन को लेकर मंगवाया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो, इसमें इनकी जो विवाह रेखा है हथेली के पीछे से निकलती हुई दिखाई दे रही है इस तरह से। जब भी विवाह रेखा हथेली के पीछे से निकलती है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों का विवाह संबंध पूर्व जन्मों का होता है। मतलब इस जन्म में जो जीवन में जी रहे हैं इसके पहले भी ये लोग अपना वैवाहिक जीवन जी चुके हैं पूर्व जन्मों में। बावजूद इसके एक खड़ी लाइन दोनों हाथों पे मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जो इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव आ सकता है, मनमुटाव होने के संकेत है। और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फ़िलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन ये संकेत इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। तो वापस चलते हैं उसी हाथ में। तो अब देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा की लंबाई इनकी बहुत ज़्यादा है। जब इस तरह से लंबी मस्तिष्क रेखा हो जाती है तो ऐसे लोगों के पास में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। इनकी कल्पनाशीलता आम व्यक्ति से बहुत हटकर होती है। इनके मन में ऐसी कल्पनाएं होती हैं, ऐसे आइडिया होते हैं कि जो एक साधारण आसपास इनके जो इंसान लोग रहते हैं, जो इनके आसपास इनके दोस्त, इनके फ्रेंड सर्कल, इनके रिलेटिव जो रहते हैं, उनके मन में ऐसे विचार आ ही नहीं सकते। बहुत गजब के आइडिया रहते हैं ऐसे लोगों के। और ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति भी जो होती है तो दो तरह से काम करती है। अपने विचारों से ऊपर उठकर हिम्मत साहस की तरफ बढ़ जाना, या तो कभी कभी जब ये रेखा इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो इसे नकारात्मक माना जाता है। मन में नकारात्मक विचारों का बहुत ज़्यादा हो जाना। जब भी इस तरह से लंबी मस्तिष्क रेखा होती है, चंद्र पर्वत पर उसका झुकाव होता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर इनके पास कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है, और निश्चित रूप से है, इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है, तो अपनी उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अपने जीवन में कुछ इस तरह से लाए कि अपने बिजनेस से थोड़ा समय निकाल कर उस पर ध्यान दे, तो इस नकारात्मकता से वो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब ये आर्टिस्टिक क्वालिटी कौन सी है यह इन्हें बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से मालूम होगा। वह कुछ भी हो सकती है, कुछ लिखने की कला, कुछ गाना गाने की कला, कुछ डांस को लेकर हो सकती है, कुछ चित्रकला के रूप में हो सकती है,
कुछ भी एक आर्टिस्टिक क्वालिटी अगर हो तो उसे अपने जीवन में उतारे तो इसके दुष्प्रभाव से ये अवश्य ही बचे रह सकते हैं। और एक बहुत माइनस रेखा देखी मैंने इनके हाथों में, इस तरह से मस्तिष्क रेखा के नीचे जब इस तरह से ट्रायंगल बनता है तो इसे कुछ इस तरह से देखा जाता है कि कोई ज़मीन, कोई प्लाट, मकान या दुकान बिकने की नौबत आ जाती है। और यह परिस्थिति कुछ इनकी उम्र है फ़िलहाल 30 वर्ष के आसपास, इसके आसपास बन रही है। तो इस मस्तिष्क रेखा का यह माइनस पॉइंट कहा जाएगा। अब यह परिस्थितियाँ इनके जीवन में हो सकता है कुछ साल 6 महीने पहले बन चुकी हो या नज़दीकी भविष्य में बनने वाली हो, लेकिन यह परिस्थिति बनेगी अवश्य ही, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है यह एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो जब इस तरह से संयुक्त परिवार होता है तो कई बार पूरे घर का इतिहास भूगोल भी अपने हाथों में आ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनके माता पिता की कोई प्रॉपर्टी हो, कोई भाई की, बहन की प्रॉपर्टी हो। भाई की प्रॉपर्टी का ज़्यादा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह से कोई चांस इनके बने हो। तो अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। इनकी जीवन रेखा की लंबाई अच्छी खासी है। इनकी जीवन रेखा को अगर काउंट करते हैं तो एक 60 प्लस की उम्र तो है इनकी अभी के हिसाब से, मतलब 60 साल से भी ज़्यादा, 70 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह से रेखा यहाँ से निकली और शुक्र पर्वत कवर करते हुए अच्छी खासी लंबी रेखा है। तो 60 से 70 साल की उम्र इनकी कह सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके इनके जीवन रेखा पर भी तनाव भरपूर बना हुआ है। और उनके भाग्य रेखा की अगर बात करते हैं तो भाग्य रेखा इनकी केतु पर्वत और चंद्र पर्वत के सहयोग से निकल रही है। केतु पर्वत से जब भाग्य रेखा निकलती है तो घर परिवार का सहयोग मिलता है, और जब चंद्र पर्वत के आसपास से निकलती है तो ऐसे लोग शादी के बाद और अपनी मेहनत के बलबूते पर भी भाग्य का उदय ऐसे लोग कर पाते हैं। लेकिन चंद्र पर्वत से निकली भाग्य रेखा थोड़ी ब्रेक लगता है उसमें अवश्य ही। तो घर परिवार से इनका सहयोग बहुत अच्छा है, उसी को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन 35 प्लस की उम्र के आसपास इनके लाइफ में ब्रेक बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि इस गैप को अगर देखते हैं तो इस गैप को 8 से 10 साल का माना जाता है। तो इस 8 साल 10 साल की गैप में इनकी अगर लक लाइन को देखें तो बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा लक लाइन इसकी लग रही है। तो यह इन्हें बहुत विपरीत परिणाम दे सकती है। यहाँ से लाइन निकली केतु पर्वत से मस्तिष्क रेखा तक आई, यहाँ पर बिल्कुल गायब, और फिर 50 प्लस की एज में थोड़ी गैप के बाद ठीक ठाक चल रही है, जो इन्हें 50 प्लस की एज में अच्छे परिणाम अवश्य ही देगी। और इनकी अगर व्यापार रेखा को देखते हैं तो व्यापार रेखा इनकी शुक्र पर्वत से निकली और मनी ट्रायंगल बनाती हुई अच्छी खासी बुध पर्वत के आसपास तक जा जरूर रही है। दोस्तों, इनका एक और व्यवसाय है मेरी जानकारी में, फिल्टर्ड वाटर का व्यवसाय। लेकिन उस व्यवसाय से इन्हें निश्चित रूप से कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिला होगा। ये यव का निशान उस बात को बता रहा है जो चंद्र पर्वत पर बन रहा है। दोस्तों, फिल्टर्ड वाटर का व्यवसाय चंद्र और शुक्र से मिले जुले प्रभाव देता है। इनका चंद्र नकारात्मक है, यव का निशान भी बन रहा है। इस व्यवसाय से इन्हें लाभ
नहीं होगा, निश्चित रूप से संभावना बनी हुई है। और ये जो गैप है इनके लाइफ में संघर्ष को दिखा रही है। 8 से 10 साल का समय इनका बहुत ही नकारात्मक होने का संकेत इनके हाथ से मिल रहा है। बावजूद इसके इनके हाथ में एक बहुत बढ़िया मनी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, ये इनकी माइंड लाइन, ये इनकी लक लाइन और ये इनकी बिजनेस लाइन। एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है। ये मनी ट्रायंगल ऐसा देखा गया है कि 40 प्लस के एज के बाद एक्टिवेट होता है। तो 40 प्लस की एज के बाद जहाँ एक तरफ इनके जीवन में संघर्ष रहेगा, वहीं एक तरफ रुपए पैसे के मामले में सुरक्षित भी रहेंगे। और इन सब के बावजूद इनके हाथ में एक बहुत बढ़िया रेखा है, संजीवनी रेखा, जो उम्र से अभी फ़िलहाल ये गुजर रहे हैं, 30 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी। तो उससे कुछ आगे 3 साल 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल आगे ये संजीवनी रेखा चल रही है इनकी जीवन रेखा के साथ साथ। तो परिस्थितियाँ कैसी भी रहें, उस परिस्थिति के विपरीत परिणामों से यह निकल जाएंगे। बेशक कुछ राहु रेखाएं चल रही हैं, उस संजीवनी रेखा को चीरते हुए भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके प्रभाव से भी ये निकल जाएंगे, आगे एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे। संघर्ष तो बेशक रहेगा इनके लाइफ में, लेकिन संघर्ष से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे, क्योंकि अच्छा खासा धन इनके पास किसी न किसी रूप में रहेगा ज़रूर। वो कोई ज़मीन जायदाद के इन्वेस्टमेंट से लेकर हो, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये उस अपने स्ट्रगल के पहले कर लें। तो इस बात की स्पष्ट संभावना बनी हुई। इनके जीवन रेखा पर भी एक यव का निशान दिखा मुझे। यह यव का निशान 40 प्लस की एज के आसपास है। यह यव का निशान बहुत घातक होता है। इस यव के निशान का आने का मतलब है किसी नज़दीकी रिलेटिव जिनका ये बेहद मन से लगाव रखते हैं, उसके प्रति हानि का प्रतीक कहा जा सकता है इसे। तो यह यव का निशान इन्हें बुरे परिणाम लाइफ में देगा। दोस्तों, मैं एक और दोष की बात कर रहा था, वो निश्चित रूप से इनके हाथ में बना हुआ है। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जब भी इस तरह से लाइनें बनती हैं तो इन रेखाओं को कालसर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। तो निश्चित रूप से इनके हाथ में कालसर्प दोष की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि अगर इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है तो किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखाएं, तो इनकी समस्या का उचित समाधान करेंगे। इससे यह उस होने वाली नकारात्मक घटना के दुष्प्रभाव से अवश्य ही निकल सकते हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि जो इन्हें नकारात्मकता निश्चित रूप से देंगी ही देंगी। एक तो ये शनि फिंगर पर ये डॉट रुपये पैसे को लेकर बदनामी देता है। शुक्र पर्वत पर ये डॉट जो खान पान की अनियमित आदतों और गलत संगति से चरित्र में दोष का निर्माण करता है। और यह इनकी हृदय रेखा पर यह इस तरह से जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस बात का संकेत होता है कि ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन साथी के अलावा भी किसी अपोजिट सेक्स से संबंध रखने में संकोच नहीं करते हैं। यह इस बात की लाइन है। तो यह परिस्थितियां इनके जीवन में बेहद तनाव दे सकती हैं, इनके वैवाहिक जीवन में, इनके आर्थिक जीवन में, और उनके मन के लिए भी ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।